मैं शिवो जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई इन्होंने हमको बेसिक फंडामेंटल जो नॉलेज दिए हैं कि एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक पद्धति से क्या हो सकता। आज तक मैं खुद ऐसे ख्याल में था कि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, मुझे पंडित बनना पड़ेगा, मैं 10 जने से सीखूंगा, सालों साल लगेंगे। मगर जब ये पद्धति देखा तो जैसे पानी में नाव चलाते हैं वैसा लगा, और मुझे इतना इजी लगा कि इससे मैं मेरी खुद का भविष्य इतना उज्जवल बना सकता हूँ, वो ये समझने के बाद चला हूँ। और सबसे बड़ी बात ये मुझे लगी इस बारे में कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्होंने किया तो मेरा माइंड फ्रेश कर दिया, क्योंकि मैं इतने बहाव में था, इतने लोचे में था, इतना दिमाग में कि ये था कि भाई मैं कौन सी राह पकड़ूं। और मैं जब मेरा पैर होटल के तक आने के तैयार हो हितेश भाई की वजह से मैं जब आया यहाँ, तो मुझे ये भी लग रहा था कि भाई मैं ये सीखूंगा या नहीं सीखूंगा, मुझे इस पर सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, लोग यूजुअली 2 माइंड से सोचते, तो मैं 3 माइंड से सोचता था। तीसरा माइंड ये था कि भाई ये सोचने के बाद मेरा फायदा क्या है, मुझे दुनिया के लिए नहीं करना है, मेरे फायदा मुझे करना है। और ये एज के अंदर ये एजुकेशन लेना फायदेमंद है कि नहीं, क्योंकि जो वक्त मैं जाया करता हूँ उसको मैं होमवर्क के रूप में एक स्टूडेंट के रूप में कर सकूंगा कि नहीं कर सकूँगा, और इसको ये काम को मैं जस्टिस दूंगा या नहीं दूंगा। और जब यहाँ आया तब मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में जो खड़ा हुआ दन पा लिया। आज तक जो मेरी सोच थी वो अलग थी, और आज मैं सोचने के बाद, ये पहला सेशन करने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने जो पाया और जो लिया उसके लिए मैं देवांग भाई का, शिवो जी का पहले, और हितेश भाई का, ये तीनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना मेरे को वेलकम मिला है। और ये सारे ग्रुप और सभी को मैं ये बताऊंगा कि भाई सब मिले और खुद के लाइफ पहले एंजॉय करें कि भाई इसका क्या स्टेटस है, क्या हम कैसे करना चाहते, फिर अपने फैमिली को दें, पर खुद अपन सोलो के। क्योंकि मेरा आज कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि जैसे ग्रह के जैसा केतु का था, तो अब तक मैं सोचता था कि शनि का लफड़ा है और लोग मंगल का लफड़ा है, तो ये मंगल और शनि के बीच में मेरे सब अमंगल ही होते थे। और मुझे लगा कि केतु के जैसा मेरे को सिंपल लाइफ जो आता है उसको नेचुरल वे में लेके नैया पार करो। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ शिवो जी की भाई इन्होंने, और मैं ये भी चाहूँगा कि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि ऐसे सेशन आप सेकंड सेशन थर्ड सेशन करते रहे तो हम लोग इसके अलाइड हो। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है मेरे जीवन के अंदर कि इतना बड़ा डोनेशन जो हम आपसे ले रहे हैं उसकी कोई कदर पैसे से गिनी नहीं जाती। इतनी बड़ी जो जिंदगी का झुकाव आपने इस तरफ हमारा जो दिया है, इसके लिए अंतरपूर्वक मैं सभी के लिए और मेरे तरफ से आपका शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। पहले मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूं कि ऑलरेडी मैं कुंडलियाँ देखती हूँ, लेकिन मैंने कहीं से सीखा नहीं है। आज तक मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, आज तक मैंने कोई लिटरेचर उसका नहीं देखा, न मैंने सीखने की कोशिश की कि मैं सीखूं। देखती हूँ मेरा प्रेडिक्शन सही निकलता है। अब वो क्यों निकलता है, हो सकता है योग की वजह से कुछ चीज़ें नेचुरल आई हो सकता है किसी पूर्व जन्म का कोई संस्कार हो, किसी जन्म में मुझे वो संस्कार मिले हों, वो नॉलेज मिला हो, वो शिक्षा मिली हो, जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ, काफ़ी सालों से देख रही हूँ। उसके प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 99% 100% सही जाते हैं। और एक जो सिमिलर बात जो मुझे मिली यहाँ देखने में कि जैसे ओशो जी बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो मैं बताती रहती हूँ कि नहीं ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन मुझे अब ये पता लगा है कि हाँ ये एक कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से शायद मेरे मुंह से वो शब्द निकलते हों, क्योंकि ओशो जी ऑलरेडी एनलाइटमेंट लेवल पर आ चुके हैं और हम लोग योग लेवल से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कोई एनर्जी लेवल हो, कोई वाइब्रेशन हो, कोई ऐसा कोई पूर्व जन्म का हमारा कोई संस्कार हो
जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और मैंने सोचा कि हाँ ये सिस्टम मुझे सीखना चाहिए कि हाँ अब तक मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मुझे लगता है कि मैं सही कर रही हूँ और अब और ज़्यादा सही कर पाएंगे। मतलब जिस चेतना का जागरण हम लोग योग के द्वारा कर रहे थे, अब उसकी पकड़ आ गई है। उस पकड़ के थ्रू लोगों में चेतना और ज़्यादा जागृत कर सकते हैं। जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में जो कुछ लोगों के साथ होता है, जो कुछ हमारी अपनी ज़िंदगी के साथ होता है, एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक बेनिफिट इसमें ये बहुत अच्छा होता है कि मेरा एक चीज़ मानना है कि हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, मान लिया, तो मेरी कुछ गलती होगी तभी थप्पड़ मारा होगा। ये थोड़ी कि माँ ही थप्पड़ मारेगी। तो कोई भी ग्रह हमें कभी थप्पड़ नहीं मारते, कभी वक्री नहीं होते, कभी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि हाँ ये शनि हमारे लिए थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है या केतु की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। ये जो ओशो जी बता रहे हैं इस लेवल पर, इट्स ए सिंपल प्रोसेस, बहुत सरल, स्मूथ, इजी गोइंग। रूटीन लाइफ में हम बहुत आराम से और एंजॉय करते हुए हम कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू शिवो जी। हो सकता है कोई कोरिलेशन हो, हितेश भाई के साथ तो है ही कोरिलेशन, तभी यहाँ बार बार आना होता है, खाना होता है, और कुछ है, कोई ताकत है जो हमें एक साथ जोड़े हुए सबको। तो उसके लिए शिवो जी, संजय जी और हितेश जी को प्रणाम। बाकी सब लोग को नमस्कार। बहुत आनंद करने का 3 दिन बहुत मजा आया। बाकी ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बाकी आगे प्रैक्टिस करके फिर बताएंगे। तो बहुत आनंद आया। देवांग भाई, बाबू भाई का भी खूब थैंक्स कि वो लोग ने सबको जोड़ा इधर हमको। और अनिल भाई का थैंक्स पहले से मान लेते, वो स्पॉन्सर करेंगे। आइए। I have come across a lot of forms of astrology, or specifically horoscope reading. I was thinking that was one of the most difficult medium of astrology. पर आज 2 दिन में जो मैंने शिवो जी के पास से सीखा वो बिल्कुल कल्पना से बाहर था कि ये इतना आसान हो सकता है, इट कुड बी दिस इजी, वो कभी मैंने सोचा नहीं था। और बहुत ही मज़ा आ गया, बहुत ही उम्दा तरीका उनका सिखाना था। वी कैन से वो प्योरली क्रिएटिव है और वो आप सीखेंगे तो पता चलेगा। और अभी बहुत इसको फर्स्ट लेवल सीखने के बाद सही में मुझ में क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि मैं आगे के भी 2 लेवल सीखूं, क्योंकि दिस सब्जेक्ट हैज़ बीन सो मच इंटरेस्टिंग ऑल टुगेदर। और अभी फर्स्ट लेवल के सीखने के बाद बेसिक फंडास आर वेरी 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 क्लियर कि कोई बेसिक ऑर्डिनरी प्रेडिक्शंस पर्सनालिटी के बारे में बिल्कुल आराम से कर सकता है। और अगर किसी भी बंदे की इमेजिनेशन या इंटेलिजेंस लेवल, इफ इट इज़ अप टू इवन सम साइंड पर्सन, दे कैन डू इट वेरी वेल। एंड I especially want to thank नीरजा मैम, बाबूलाल सर और देवांग भाई कि उन्होंने ये सब अरेंज किया। और स्पेशली आई एम सो मच थैंकफुल टू शिवो जी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें शिवो जी से सीखने को मिली है। एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। જ્યારે હું અહીંયા આવી ત્યારે મને એવું હતું કે મને આવડશે જ નહીં. I have lots of the question in my mind કે astrology is so difficult and I never learned this because I don't know alphabet of that. I asked in my introductory session of you, I don't know anything. Right now, whatever you give us, I really grasp all these things. So I'm highly thankful to you and organization for organize all these things. So I learn basic things. Whatever I never thought I can learn these things, but I can. Thank you very much, sir, for giving fruitful knowledge to us. Highly thankful to Hitesh sir and Sanjay sir for whatever is the query, they try to solve very fruitfully. Thank you very much for all these things. थैंक यू। तो प्रणाम शिवो जी को। यहाँ जब मैं आया तब एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था, लेकिन ये 2 दिन सेशन करने के बाद अभी मैं बेसिक लेवल आसानी से जान चुका हूँ। और वो जो मुझे पढ़ाया गया वो तरीका एकदम सिंपल वे था, जो कोई भी सामान्य आदमी
आसानी से सीख सकता है 2 दिन में कि एस्ट्रोलॉजी का बेसिक रूल्स क्या है और कौन से चीज़ से वो काम कर रहा है। तो वो मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है और उसका मैं उपयोग अपना रूटीन लाइफ में आसानी से कर सकूँगा। और कभी भी अगर दूसरा और तीसरा लेवल भी होगा यही चीज़ का, तो मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले थैंक्स टू शिवाजी एंड थैंक्स टू ऑल। आगे जैसे बताया सब में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये शास्त्र तो काफ़ी बड़ा है, शायद मैं 2 दिन में कैसे सीख पाऊँगा, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था 0 नॉलेज था मेरा, इसमें कुछ पता नहीं था मुझे। फिर जैसे जैसे कल का दिन, आज का दिन, 2 दिन इसमें पढ़ाई किया तो ऐसा लगा कि कुछ सीखने को मिल रहा है और जो हम 0 नॉलेज में थे उनसे कुछ नॉलेज बढ़ रही है। जो शिवाजी ने 2 दिन में बताया उससे मुझे सिर्फ तकनीक पता चली कि ये है क्या। बाकी जो जन्म कुंडली में जो शब्द प्रयोजन है उसके अर्थघटन है वो अभी मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस से कुछ उसमें बढ़ता जाएगा, उसका अर्थघटन कैसे किया जाए। पर एक देखने का नजरिया मिला और एक तकनीक मिली 2 दिन जो हमको आगे जाके बहुत काम आ सकती है। थैंक्स टू ऑल। प्रैक्टिस में आएंगे तो प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट। इतना प्रैक्टिस करते रहेंगे। गुरुजी ने, सर्व भाईओ बहनों ने प्रणाम। હું અહીંયા 3 દિવસથી આવું છું અને આ જ્યોતિષશાસ્ત્રનો હું નાનપણથી અભ્યાસી છું, છતાં મને જે અમુક બાબતો નહોતી સમજાતી એ અહીંયા આવ્યા પછી મને ઘણું બધું સમજાણું છે અને એમાંથી ઘણું જાણવા મળ્યું છે અને આના ઉપરથી મારું જ્યોતિષનું જ્ઞાન પણ વધી ગયું છે અને આગળ ઉપર પણ આ વિષય ઉપર ઘણું બધું શીખવા લાયક છે અને શીખવા માટેના વિકલ્પ પણ ઘણા બધા ખુલ્લા છે। એટલે ગુરુજી એ આ બાબતમાં ઘણો બધો પ્રકાશ પાડ્યો છે અને ઘણું બધું આની અંદર જે રહસ્યો હતા જેને આપણે નહોતા સમજી શકતા તે આના ઉપરથી ઘણું બધું જાણવા મળે છે અને આ જીવનમાં ઉતારવા માટે, શીખવા માટે ઘણું બધું જરૂરી છે। નમસ્કાર। शिवाजी का आभारी। मैं कितने टाइम से ढूंढ रहा था कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखना है। एस्ट्रोलॉजी कितना आदमी को मिला मैंने सीखने के लिए, किसी ने बताया कि आपने सीखी नहीं, इतनी जल्दी सीख नहीं पाओगे। अभी 2 दिन से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कंटिन्यू 2 दिन में अच्छा कॉन्फिडेंस है मेरे को सीखने की। ગુરુજી નમસ્કાર, નમસ્કાર। મારા માટે તો જન્મ કુંડલી ને બધી કોરી પાટી જ હતી કે મારા પોતાના જન્મ અક્ષર કઈ વસ્તુ છે એને એવા વિચાર એવા હતા કે હું કંઈક શીખું એમ, ક્યારે શીખું શું થાય એ કંઈ થોટ્સ એ ટાઈપના હતા। પણ એ કુદરતી બની ગયું કે આજે મારું કાંઈ નથી પણ હું કોકનું જન્મ અક્ષર જોઈ શકીશ એટલું મને થોડું જ્ઞાન મળ્યું। બાકી ગોચર શું, કેતુ શું, મારે ખાલી બધી કોરી પાટી જ હતી, એના માટે મને ઘણું સારું। થેન્ક યુ। एस्ट्रोलॉजी ये सीखने से पहले यानी जो मैट्रिक्स एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट सेशन सीखने से पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में यही सोचता था कि वो पूजा पाठ है, कर्मकांड है और ये जो हाथ में जो नंग पहनते हैं वो सभी है। तो कभी इंटरेस्ट ही जगह नहीं था। ये सभी जो मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज किया और उससे जैसे ये एस्ट्रोलॉजी का बन गए तो उससे एक शिवजी ने एक बात कही कि एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट इट्स अ सेल्फ अवेयरनेस टूल। तो वहाँ मुझे कुछ क्लिक हुआ कि ये चीज़ कुछ अलग है
पूजा पाठ कर्मकांड ऐसी कोई बात नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस टूल के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते करते सीखने का मौका मिला। और जो बेसिक जो थिंग्स है, जो प्लेनेट हाउ दे इफेक्ट अस, उसका हमारे पर जो असर है और उस असर को हम कैसे कंट्रोल करें या नहीं कर सकते तो क्या करें, और ऐसे काफ़ी क्वेश्चन थे उसके इस लेवल 1 में आंसर मिले। सभी प्लेनेट का अर्थ क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है, और सबसे बड़ी बात मुझे जानने के लिए मिली पर्सनली कि जो लाइफ में जो बात होती है कि अपनी वीकनेस क्या है और अपनी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उससे हम अपनी डायरेक्शन तय कर सकते हैं और जो गलत डायरेक्शन में घुस गए हैं वहाँ से निकल सकते हैं। जनरली कभी कभी होता है कि हम कोई गलत डायरेक्शन में घुस गए और हमको पता नहीं कि हमारी डायरेक्शन गलत है, तो क्या होता है कि हम उसमें चलते ही जाते और एट द एंड हमको पता चलता है ये तो गलत था। तो एस्ट्रोलॉजी टूल का लेवल 1 सीखने से इतना कॉन्फिडेंस आया कि एटलीस्ट अभी जो कुछ नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम मतलब मैं उसको मतलब फाइनलाइज कर सकूंगा कि वेदर आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। तो पर्सनली मुझे इसमें से 2 रास्ते तो मुझे मिल ही गए, जैसे एक पब्लिकेशन एंड मीडिया जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वेदर इट इज़ द राइट डायरेक्शन। जो मर्क्यूरी वहाँ पे बैठा है टेक्निकल चीज़ है, लेकिन वो मेरा कनेक्शन बन गया। और दूसरी चीज़ ये भी आ गई, मनी फ्रॉम साइड एडवेंचर्स। तो मेरा फोकस क्लियर हो गया कि वॉट एवर आई एम डूइंग, तो इस दोनों रास्तों में मैं आगे बढ़ूंगा। तो और एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी बड़ी बात तो है कि शिव जी का जो सानिध्य है वो शायद कुछ भी ना सीखा है इन फॉर्म ऑफ वर्कशॉप और सेमिनार, फिर भी अगर उसके साथ आप ऐसे ही जिसको कहते हैं सत्संग करते रहो तो भी ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती रहती है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ तो वही है जो मेरा बहुत क्लियर हो गया प्लानिंग के बारे में। एक खुद का प्लानिंग होता है और एक प्रभु का प्लानिंग होता है। खुद के प्लानिंग में हम कहते हैं कि यार तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा, और दुखी होते हैं। जरूरी नहीं कि हमारा प्लानिंग हो, लेकिन अगर ऐसी फीलिंग आ जाए कि जो होता है प्रभु की प्लानिंग से होता है, ये समझ आ गई। लेकिन इसका अगर हम रियल लाइफ में भी अगर कर सके थोड़ा बहुत भी, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई चलो बुरा हुआ तो ठीक है, वो ऐसी नियति होगी, वो ऐसे होगा, वो प्रभु की प्लानिंग है, तो दुख नहीं होगा और आराम से आगे बढ़ते रहेंगे। कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन मैं अभी के लिए यही ठहरता हूँ। और आई थैंक यू एंड आई ऑल्सो थैंक एवरीवन, हितेश भाई और संजय जी, हिरेन, मतलब एवरीवन, नीरजा जी बैठे, अनिल भाई बैठे, रावत भाई, सभी बैठे, सभी पार्टिसिपेंट है, चेतन भाई है, दीपा जी और किरीट भाई और हमारे पार्थ और निसर्ग, सभी। आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल कि ये सभी आए। तो ये जो एनर्जी का सिनर्जी अभी जहाँ यहाँ पे दिख रहा है उसी की वजह से हुआ है। तो थैंक यू एवरीवन एंड आई होप दिस कंटिन्यूज। थैंक यू। नमस्कार शिवो जी, आप 8 दिन से राजकोट में, तो कैसा लगा आपको राजकोट? राजकोट ऐसा लगा कि 8 दिन के लिए आए थे और आज कितने दिन हो गए, मुझे लगता है 15-16 दिन हो गए यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, इसके लिए ही एक्सटेंड हुआ एक्चुअली, क्योंकि यहाँ रहना अच्छा लगा। और जैसा देवांग भाई अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे प्रभु की प्लानिंग, तो मुझे तो ऐसा लगा कि पूरी तरह से मेरी प्लानिंग कहीं भी थी नहीं, सब प्रभु की प्लानिंग थी और प्रभु की प्लानिंग से ही आना हुआ। और जब मैं आया था तब शुरू में यही बात चल रही थी कि मेरी मर्जी से नहीं आया हूँ, तो किसी और की मर्जी चल रही है, किसी और की कृपा है। और वो मैंने देखा एक्चुअली राजकोट शहर में भी मैंने देखा। यहाँ की खास बात मैंने ये देखी कि लोग जनरली वेल टू डू इन लाइफ हैं, फिर भी एक उनके अंदर एक प्यास है कि कुछ और जानना है, पहली बात। दूसरी बात, वेल टू डू इन लाइफ होने के बावजूद भी उनमें कहीं अहंकार वाली बात नजर नहीं आती, जो बहुत एक तरह से काफ़ी विनम्रता में कहूँ तो बहुत राजकोट में नज़र आती है। इतने सारे लोग आए सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, तो जो ओवरऑल इंटरेक्शन रहा वो बहुत ही प्यारा रहा। और अभी MTV के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैंने तो कई अपने दोस्तों को बोला है कि जो हॉस्पिटैलिटी मैंने यहाँ देखी है वो लाजवाब है। इसके अलावा जैसा खाना मैंने यहाँ खाया, आज तक मैं समझता हूँ इंडिया में मैंने आज तक नहीं खाया। अभी तक मैं इंदौर को नंबर 1 रखता था खाने के एक्सपीरियंस में, अभी मैं कहूँगा MTV। राजकोट तो अभी एक्सपीरियंस करना बाकी है, लेकिन राजकोट में भी खाना बहुत अच्छा है, लेकिन MTV तो खाना इज सुपर। और जो हितेश भाई की जो हॉस्पिटैलिटी रही है और जो मैं जोश देखता हूँ इनके अंदर, जिस तरह से वो इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह से लोग आते हैं और जिस तरह से वो खातिरदारी करते हैं,
तो मैंने तो बड़ा हितेश भाई का प्रेम का बड़ा फायदा मैंने उठाया है, बहुत ही आनंद लिया है मैंने, बहुत ऐसी खातिरदारी, बहुत ही मतलब मैं तृप्त कहूँगा अपने आप को मेरे। और यहाँ इतने दिन मुझे रहते हुए हो गए तो भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैं कहीं कुछ घर से दूर कुछ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में ही रह रहा हूँ। ऐसे प्रभु के घर में आए, बिल्कुल प्रभु के घर में आए। और मेरी तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि और बहुत सब आगे और बढ़ते रहे, साथ में मिलकर आगे बढ़े जी, साथ में मिलकर आगे बढ़े। आपका 1000 एकड़ वाला प्लान सब साथ में रहेंगे जरूर, इसके पीछे भी कोई होगा तो ही साथ में हुए सब। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी प्रभु की इच्छा है। मैं आपको एक दिन कह रहा था कि अभी प्रभु की मर्जी है आपको कुछ करवाने की, क्या तो वो करवाएगा। आप निमित्त हो गए मुझे। अभी मैं एक सवाल पूछती हूँ, सबको स्टूडेंट्स को यूँ लगता है कि हमारा गाइड बहुत अच्छा होना चाहिए, एक मतलब शिष्य को लगता है जैसे, तो एक जो सिखा रहा है, टीचिंग दे रहा है एज ए गाइड, एज ए गुरु, हम सब लोग आपको कैसे लगता है? राइट। देखिए, बहुत ग्रुप बहुत ही अच्छा मिला, सब एंथू थे। पहली बात तो ये कि कोई एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप करने का कोई प्लान तो नहीं था, तो वो एंथुसियाज्म से ही आया। और वो बड़ी पावरफुल बात है कि ग्रुप भी फॉर्म हो गया, सब लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग इतने एंथुसियास्टिक थे। तो जब एंथु होते हैं तो फिर सिखाने में भी मज़ा आता है। इससे पहले जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्कशॉप भी जो किए, वो भी बहुत ही एकदम बहुत आनंद आया उनको करने में, क्योंकि सब लोग इतने कीन और सिंसियर थे कि सबके रिजल्ट बहुत ही पावरफुल रहे। मैं कहूँगा 100% रिजल्ट रहे, तो बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंसेस रहे। जो इवन जो स्ट्रेस बस्टिंग किया, जो वर्कशॉप किया, तो उसके भी रिजल्ट्स बहुत पावरफुल रहे। तो मैं कहूँगा कि जो लोगों की रिसेप्टिविटी है, बेसिकली लोग रिसेप्टिव होते हैं तभी रिजल्ट्स आते हैं, तो सब लोग बहुत ही रिसेप्टिव रहे। और नीरजा जी, बाबूलाल जी, मतलब मैं बड़ा सब देख रहा हूँ। मैं देवांग कितने डायनेमिक है ये तो मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। मैंने एक बार कहा भी था इनको कि जो आपने स्पीक बिंदास साइट बनाई है और जिस तरह से आप चला रहे हो, ये कोई हंसी खेल नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट काम है इंटरनेट पे एक मीडिया साइट बनाना और मीडिया साइट को चलाना और उसको प्रॉफिटेबल ढंग से चलाना। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है। और बाकी जो सब होता रहा और जिस तरह से सारे अरेंजमेंट हुए, तो वो देवांग भाई का डायनेमिज्म है। और जिस तरह से सब मीडिया में इंटरव्यूज अरेंज हुए, सब सारे काम बहुत ही मैं कहूँगा एकदम स्मूथली होते चले गए। फिर बाबूलाल जी से मुलाकात हुई तो उसमें भी मज़ा आ गया, उनकी बात करने की स्टाइल और उनका मैं नेटवर्क देख रहा हूँ, ज़रूर डेफिनेटली क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होगी। इसके लिए इतने लोग उनके साथ जुड़ते हैं। और फिर उनकी स्टोरी टेलिंग तो मैं देख ही रहा हूँ, उनका फ़ोन आते हैं तो स्टोरी टेलिंग कैसी होती है। फिर नीरजा जी का मैंने एंथुसियाज्म देख रहा हूँ, जब से पास्ट लाइफ रिग्रेशन से या स्ट्रेस बस्टिंग से, तो मैं देख रहा हूँ। मुझे पास्ट लाइफ में तो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया वो नीरजा जी के कारण आया। नंबर 1 उनका एक्सपीरियंस रहा, मैं समझता हूँ इतने बढ़िया उनके एक्सपीरियंसेस रहे और जो उनकी ग्रोथ हो रही है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात ये बड़ी अच्छी लग रही है कि जिस तरह से वो इसको शेयर कर रही हैं, अपने उनको जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं और जिस एंथुसियाज्म के साथ वो सबको शेयर कर रही हैं, ये बात मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी। और इस वर्कशॉप के लिए बहुत कहूँगा अनिल भाई को तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भाई के कारण ही एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप हुई, अनिल भाई नहीं होते तो वर्कशॉप नहीं हो सकती थी। मैं शिव जी आपसे एक ये सवाल पूछना यही चाहता था कि मैं तो मेरे स्वाद, क्योंकि मैंने इतनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखा और मैंने इतने एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ, जैसे मैं चाइना में भी मिला हूँ और सिंगापुर में भी मिला हूँ, क्योंकि जैसा बोलते हैं कि चाइनीज़ और तिब्बतन वो लोग ज़्यादा जानते हैं। और उन्होंने मेरे को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। सिंगापुर में एक बंदे से मैं मिला था, उसने इतना कॉम्प्लिकेटेड बौद्धिज्म का था, तो इतना मैं समझ नहीं पाया क्या करूं। तो मैं इसकी वजह से आपकी पर्सनल गाइडेंस की वजह से आया था। तो मैं वापस वही प्रश्न दोहराता हूँ कि एक रजनीश जी के चेले होते हुए और मैं उनसे पहले से क्या मालूम मुझे लगाव था और एस्ट्रोलॉजी आप जैसे जानते हो, तो इसकी वजह से मैंने ये चीज़ ठान ली। जैसे
झाड़ पे लटक जाता है आदमी, वैसे मैंने ठान लिया कि भाई मुझे तो सीखना है कोई भी हो। और मैं थोड़ा सा ये घबराया हुआ था कि भाई इसमें मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, और जैसे इन्होंने आपने सिंपल वे में समझाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये सोचने लगा अभी कि भाई मेरे को प्रभु ने जो मेरे को इतना तकलीफ दिया है वो मेरे को टेक इट ग्रांटेड है, उससे मैं ज़्यादा फल मिलेंगे। और वो हिसाब से जो आपका मैं बहुत अंतरपूर्वक मैंने अभी भी वापस मैं यही कर रहा हूँ कि मेरी आंखों के रोशनी खोल दी आपने, और मुझे अभी ऐनक की ज़रूरत नहीं, मेरे को किसी पर्दे की ज़रूरत नहीं। और इस वजह से मैं खुद को इतना संभल पाऊंगा। और मैं ये चाहूँगा सभी दोस्तों को कि भाई हम एक ओशो जी का यहाँ क्लब बनाए, हर जने हर वीक हर महीने जैसे भी मिले, उसका पहले साल का पूरा स्पॉन्सरशिप मेरा रहेगा, पूरे साल का। और जब भी चाहे वो पूरे साल का स्पॉन्सरशिप मैं देने को तैयार हूँ। 12 दफे 15 दफे जितने भी अपने यार दोस्त आएंगे सीखने के लिए। हितेश भाई बोल रहे थे कि अनिल भाई आप कुछ करो, तो मैं इस शुक्रगुजार में मैं थोड़ा सा मेरा ऋण चुकाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं पूरा कर सकूंगा, मगर जैसे हितेश भाई ने बोला और आपकी कृपा से मेरे पास सब चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं पूरे साल भर का हम जब भी मिलेंगे पूरा 100% स्पॉन्सरशिप मैं देने को रेडी। आपका बहुत इन्वेस्टमेंट है। और मुझे एक बात और ऐड करनी है जी जी कि राजकोट के लोग ज़्यादातर देखें तो बहुत खुशमिजाजी है और चंचल है। और जो भी सभी सेशंस हुए, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी का या पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सब लोग मतलब एकदम मजे से गए। और आई एम सो थैंकफुल टू योर फॉर बीइंग सो मच काम एंड कंपोज्ड ऑल थ्रू आउट। बहुत सारे ऑलवेज प्रेजेंट में, हाँ ऑलवेज प्रेजेंट में, और बहुत सारी छोटी छोटी एकदम बातें पूछते रहे, कोई मजाक के दौर पे, कभी सीरियस, कभी कभार नहीं होते, बिकॉज वहाँ यहाँ के लोग थोड़े ज्यादा चंचल है कुछ में। तो ही स्टेड गुरुगिरी नहीं बताई मैडम की तरह, ही इज वेरी टॉलरेबल। गुरुगिरी नहीं बताई, बहुत डाटा है हमको। सारे क्वेश्चन सारे इंटरेक्शन मैंने बहुत एंजॉय किए। सब कुछ मैंने बहुत सिली वाले थे बस ऐसी कृपा रहती रहे ऊपर वाले की। ज्यादा मिलते रहे, और भी तो स्पॉन्सर भी मिल गए तो वो भी चिंता नहीं है। और संजय और हितेश का बहुत धन्यवाद ऐसे यहाँ तक आने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर वो साथ में होते हैं तो एक अलग डायमेंशन भी रहती है। मैं एक तरह से बताता हूँ, वो दूसरी तरह से बताते हैं, तो किसी को कुछ जच जाता है, किसी को कुछ जच जाता है। तो उनका बहुत अच्छा रोल रहा है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। हिरेन, बहुत इंटरेस्टिंग हिरेन के साथ कन्वर्जेशन हुए, पूरा 2-3 बार जो भी हुए। मुझे लग रहा है कि कुछ और गहरी बात है कहीं पे, कुछ कोई गहरा रहस्य है, तो मुझे लगता है हिरेन के साथ कुछ एक्सप्लोर करने मिलेगा। नहीं, मुझे एक बात की खुशी हुई आप लोगों से मिलके कि एस्ट्रोलॉजी को सब लोग एक ड्राई सब्जेक्ट बोलते हैं। इट इज़ अ टफ टू क्रैक, इट इज़ हार्ड टू क्रैक एंड इट इज़ वेरी ड्राई। बट आप लोग इतने बोलना चाहिए इतने सहज तरीके से सीख रहे थे कि आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि वाओ, रियली इट इज़ अ लर्निंग कर्व, इट इज़ अ लर्निंग स्टेज कि आप लोगों में इतना एंथुसियाज्म है कि आप चीज़ों को दिल से सीखना चाहते हैं। एंड दैट गिव अस लॉट ऑफ से encouragement कि नहीं, रियली ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए। और सच बात यह है कि ज्ञान अंदर से तब निकलता है कि जब सामने सीखने के लिए जो बंदा बैठा है उसमें वो ललक है। वो ललक आप सब में थी, तीनों दिन थे। ऐसा नहीं कि ओह व्हाट ए बोरिंग सब्जेक्ट है, बोर हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं लगा मुझे। सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया। और थैंक्स टू हितेश भाई, उनके हॉस्पिटलिटी इतनी परफेक्ट, इतनी जोरदार कि शायद यहाँ और कुछ दिन रहे तो शायद घर वाले ना पहचान पाए कि वो और हमारे देवांग भाई, ही इज़ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी एंड डेफिनेटली मैं उनके लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। फ्यूचर में उनको बहुत प्रगति मिले। थैंक यू। और बाबू भाई जी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई थिंक ही विल कंटिन्यू विद द सिस्टम नेक्स्ट टाइम, है ना। और मैं आप लोगों का सचमुच दिल से, और बाकी दीपा बहन, पार्थ जी, अपने सबका बहुत धन्यवाद आने के लिए। रावत भाई, सब लोगों का बहुत धन्यवाद। किरीट भाई, बहुत धन्यवाद। हमको आपका करना चाहिए कि आप यहाँ आए और हमको ये ज्ञान दिया। धन्यवाद तो हमको आपका करना चाहिए।
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों का चेतना का उत्थान जारी रहे, हर रास्ते से, हर डायमेंशन से आपकी चेतना का उत्थान होता रहे। बस ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से आप सबके लिए। ऐसी आशीष दीजिए ग्रेट आर्टिस्ट, सबका भला हो। और प्रार्थना करता हूँ कि आप और ज़्यादा आत्मा में स्थित हों और आत्मा के आनंद को जाने और जीवन के आनंद को जाने।